हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ सर्दियाँ आ गई हैं। होता क्या है, जब विंटर्स आती है ना तो हम सब लोग अपना विंटर वेयर अपग्रेड करने में लगे रहते हैं ना। यू वांट न्यू स्वेटर्स एंड ब्लेजर्स एंड कोट्स एंड ऑल ऑफ दैट। पर एक्सेसरीज का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी विंटर स्टाइलिंग पे। छोटे छोटे एलिमेंट्स कैसे हमारी विंटर स्टाइलिंग को यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हैं, ये हमें अंदाजा भी नहीं है। एंड देयरफॉर इन दिस वीडियो आई वांट टू गाइड यू कि आप कैसे एक्सेसरीज को यूज करके अपने विंटर फैशन गेम को टॉप नॉच कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करेंगे इयररिंग्स की। तो जो इयररिंग्स होते हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके फेस को एक्सेंचुएट करने में, आपके ड्रेस के अपील को बढ़ाने में और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी दिखाने में। इनफैक्ट कौन सा इयररिंग किस ड्रेस के साथ पहनना चाहिए, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सिलेक्शन होता है, राइट। तो विंटर्स में सबसे ज्यादा इंसान पहनता है हाईनेक्स और सबसे ज्यादा पहनता है ब्लैक कलर, राइट। इसलिए विंटर वार्डरोब में जो गोल्ड इयररिंग्स होती हैं, चंकी, स्मॉल, स्टड्स, हर फॉर्म में आपके पास जरूर होनी चाहिए। आई जस्ट शो अ फ्यू ऑफ देम टू यू। लाइक ओवर हियर आई एम वेयरिंग दीज स्मॉल गोल्डन हुप्स। मतलब ये बहुत छोटे नहीं है लेकिन ये बहुत बड़े भी नहीं है एंड दे लुक सो नाइस। मतलब आप इधर देखो, मैंने इयररिंग नहीं पहना है और आप अब देखो जब मैंने इयररिंग पहना है, सो मच डिफरेंस ओनली बिकॉज ऑफ दीज हुप्स। एंड हुप्स ऐसी चीज है जो बहुत टाइम से ट्रेंड में है। लोग बहुत बड़े बड़े हुप्स भी पहनते थे, बट नाउ दीज स्मॉलर एंड चंकियर हुप्स आर वेरी मच इन फैशन। सो कंपल्सरीली आपके पास एक हुप होना चाहिए। These are called safety pin earrings. मेरी लाइफ में सेफ्टी पिन इयररिंग्स को इंट्रोड्यूस करना और उनके लिए एक क्रेज क्रिएट करने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जेम्स चार्ल्स को, हु इज़ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये चीज़ इंडिया में आई नहीं थी, बट वी आर लकी बिकॉज वी हैव अमेजॉन। और मैंने वहाँ पर इफ यू सर्च सेफ्टी पिन इयररिंग्स तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो आई ऑर्डर्ड दीज फॉर मी। और इनकी ना ब्यूटी ये है कि ये दे आर नॉट वेरी बिग, दे आर नॉट चंकी, बट कोई भी अगर आपकी कान की तरफ देखेगा ना, दे विल बी लाइक ये क्या है। इट इज डिफरेंट एंड यूनिक इन दैट वे। और विंटर्स में कभी कभी क्या होता है, जो हमारी ड्रेसिंग है वो बहुत ओवरवेलमिंग होती है। हमने स्कीवी भी पहनी है, हमने कोट भी पहना है, हमने मफलर भी पहना है, कैप भी पहनी है। सो आप कानों में कुछ बहुत भारी नहीं कैरी कर सकते बिकॉज देन इट विल लुक टू क्राउडेड। सो समथिंग लाइक दिस विच इज स्मॉल बट क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट इज परफेक्ट। इसके बाद आते हैं आर्टिस्टिक सिग्नेचर इयररिंग्स। तो इनकी ब्यूटी ये होती है दैट दे आर नॉट इन योर रेगुलर शेप कि राउंड है या स्क्वायर है। दे आर वेरी आर्टिस्टिक, always a little chunky, definitely taking a lot of attention towards them। पर हाँ, जब आप ये पहनते हो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, like especially on a day when I am having an all black or probably an all white dressing also, I can wear this. These are from Isharia. I got it from Amazon only और it is a very lightweight jewelry। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि अरे ये बहुत भारी भरकम है, बट you don't even feel it। तो my point is कि जो आपका इयररिंग कलेक्शन है उसमें कुछ ऐसे आर्टिस्टिक पीसेस भी होने चाहिए, which make you stand out from the crowd। Now let's talk about neck pieces। Now all thanks to the fashion influencers, these kind of chunky chains are so in now। मतलब मैंने इतने फैशन इन्फ्लुएंसर्स को ये पहनते हुए देखा है दैट आई जस्ट एंडेड अप बाइंग वन। बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि जब आप इसको पहनते हो ना, स्पेशली विद लाइक अ हाई नेक विद अ स्कीवी, it just adds on so much glam to your look। especially होता क्या है, अगर आप मेरी ये ड्रेसिंग देखो ना, इट्स वेरी सिंपल। एक रेगुलर ब्लैक हाई नेक है और ये चेन है जो मैंने अमेजोन से ली है। कानों में इसके साथ यू शुड ड्रेस समथिंग विद वेरी लाइटर, क्योंकि यहाँ पे भी भारी यहाँ पे भी भारी डजंट लुक गुड। बट ये सिर्फ एक जो एडिशन है ना, इससे ये पूरा ड्रेस का अपील इतना टॉप नॉच हो जाता है दैट आई कैन प्रोबेबली जस्ट वेयर इट इन अ पार्टी एंड इट विल लुक नाइस। तो इस टाइप की जो चंकी चेन्स है वो आजकल बहुत इन है। ऐसे भी आती है, कुछ लोग मल्टीपल लेयर्स में भी लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ मस्ट हैव अकॉर्डिंग टू मी। अ क्विक चेंज ऑफ ड्रेस बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू समथिंग। जो सिर्फ सिंगल चंकी चेन्स होती है वो हाई नेक्स पे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो इस टाइप की मल्टीपल लेयर्स की जो चेन्स होती है, इवन इफ दो दे आर चंकी, दे लुक गुड ऑन वी नेक्स। तो अगर आपके पास वी नेक स्वेटर है, आई एम श्योर सबके पास वी नेक स्वेटर्स होते हैं और सॉलिड कलर्स में है, तो जो इस टाइप की जो चेन्स होती हैं वो आपके बेसिक स्वेटर को पार्टी वेयर बना सकती है
in 5 minutes flat. So this was a lot about accessory styling. तो कुछ पॉइंटर्स जो आपको नोट करने चाहिए वो ये है कि विंटर्स में आपको चंकी गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट रियली लुक्स नाइस. क्योंकि हैवी विंटर ड्रेसिंग होती है ना, तो कुछ भी बहुत लाइट सा डेलिकेट सा बहुत अच्छा नहीं लगता है. तो अगर आपको कुछ स्टेटमेंट पहनना है, इट शुड बी चंकी एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स इफ इट इज गोल्ड. सेकेंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नेवर ओवर डू एनीथिंग. अगर आपने बहुत बड़े इयररिंग्स पहने हैं तो आप गला खाली रखो या कुछ बहुत सिंपल सा पहन लो. और अगर गले में कुछ बहुत भारी पहना है देन ट्राई टू कीप योर ईयर्स फ्री, क्योंकि अगर आपने बहुत कुछ कर दिया तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. मिनिमलिज्म इज द की ओवर हियर. एक्सेसरी स्टाइलिंग के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो चीज प्ले करती है विंटर स्टाइलिंग में वो है कैप्स. वैसे तो विंटर कैप्स बहुत तरीके की आती है, बट दैट वन स्टाइल विच आई एब्सोल्युटली लव, और अब तो आई थिंक वो एमिली इन पेरिस की वजह से बहुत ज़्यादा हिट हो गया है, दोज आर बेरे कैप्स. मेरे पास आई हैव अ रियली गुड कलेक्शन ऑफ बेरे कैप्स. दिस वॉज माई फर्स्ट बेरे कैप जो मैंने खरीदी थी सिंगापुर में ऑल्डो से. यू नो, इसको इस तरीके से स्टाइल किया जाता है, दे ऑलवेज फॉलोइंग ऑन वन साइड, और ये बहुत महंगी थी. बट इनकी जो ब्यूटी होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है. आपके विंटर लुक्स को वो इमिडिएटली वो कर देती है. बट ये सिर्फ ब्लैक में थी एंड आई डेफिनेटली वॉन्टेड a few of them in more colors, especially जब मैंने एमिली इन पेरिस को वो रेड कैप पहनते हुए देखा, I was like I just want that. लकीली Amazon पे बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है बेरे कैप्स का एंड वेरी अफोर्डेबल. मतलब मेरे पास जो ये दो सबसे इंटरेस्टिंग कलर्स हैं बेरे कैप्स के, ये मैंने Amazon से ही मंगाए थे. और ये जो रेड वाली है ये तो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है. आप इस फोटो में देख सकते हो. आई एम जस्ट लिविंग इन दैट एमिली इन पेरिस वाइब. और ये डेफिनेटली थोड़ी बड़ी है उससे, ये प्रॉपर जैसे एक पैरिसियन फील होता है. एंड इफ़ यू जस्ट वेयर इट, ओ माई गॉड, आप कुछ बड़ा बेसिक सा ब्लैक सा वाइट सा कुछ भी पहना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओवर हियर इट लुक्स सो नाइस. पूरी सर्दियों में मैं एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा करती हूँ वो होता है ये बेरे कैप्स, और जो इन्फिनिटी स्कार्व्स होते हैं उनको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ. दे जस्ट लुक वेरी नाइस. तो मेरे हिसाब से ये जो बेरे कैप्स होती है, आई हैव मेंशन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो ये भी ज़रूर होने चाहिए आपके विंटर वैनिटी में, बिकॉज they become a huge part of your winter wardrobe. और इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे विंटर्स में पहनना अच्छा लगता है, लाइक ऑन माई हेयर्स, इज़ दिस, ये जो वुलन बैंड्स आते हैं. इसको स्टाइल करने में थोड़ी मेहनत लगती है, बट जस्ट फॉर द लुक ऑफ इट मैं आपको अभी कैरी करके दिखा देती हूँ. ओके, तो ये इस तरीके से होते हैं, है ना. और इससे क्या होता है, आपके जो कान है वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं एंड एक तरीके की ना बहुत अच्छी स्टाइलिंग हो जाती है, फेस फ्रेमिंग हो जाती है. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना कैप्स पहनना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता सर्दियों में. आई एम वन ऑफ दैट पर्सन. लाइक बेरे कैप्स आप रोज नहीं पहन सकते, दीज आर सिग्नेचर कैप्स ओनली. तो अदरवाइज अगर आपको कहीं जाना है बट यू डोंट वांट टू वेयर अ हुडी और यू डोंट वांट टू वेयर अ कैप, देन इस टाइप के जो फैशनेबल वुलन बैंड्स होते हैं, आई डोंट नो इनको क्या बोलते हैं, दे कम वेरी हैंडी. और ये भी आपके एक फैशन स्टेटमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं. सो दीज वर माई सिंपल विंटर स्टाइलिंग आइडियाज़. मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है. मैंने सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करी है जो बहुत ईजिली अवेलेबल है, आपको शायद मार्केट में भी मिल जाएगी, और नहीं तो अमेजोन पे तो है ही है. एंड बिकॉज देयर इज अ सेल गोइंग ऑन, आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दिस. और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं पहनती हूँ और अपनी विंटर स्टाइलिंग में यूज़ करती हूँ. एंड ट्रस्ट मी, माई फ्रेंड्स लव माई विंटर स्टाइलिंग. और इसकी ब्यूटी पता है क्या है, बहुत कम पैसा खर्च करके you end up looking very expensive, and I think that's the feel that we all want. So I really hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो. Whatever your feedback is, do write it in the comment section below. I'll see you again with a new video. Until then, bye bye, take care and lots of love.